हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो प्रस्तावना आपको पढ़ाने वाले हैं। तो भाई एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने के पहले आपको ना यहाँ पर केवल एक बात सीखनी है कि द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप ये पूरा समझ लेते हो तो भाई एक्सरसाइज जो है 1.4 वो बड़े ही आराम से आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस को। देखो, ये जो द्विआधारी संक्रियाएं हैं ये भाई हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बस भाई हमें पता नहीं था कि ये द्विआधारी संक्रिया है। आप जैसे भाई देख लो, जैसे आपसे कहें हम कि आप कुछ जोड़ना है तो आप भाई इस प्रकार का निशान लगाते हो, घटाना होगा तो इस प्रकार का निशान लगाओगे, अगर गुणा करना होगा तो ये निशान लगाओगे, और अगर भाई भाग करना होगा तो भाई ये वाला निशान आप लगाते हो। और ये सभी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बस भाई हमें कभी बताया नहीं गया है कि ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब ये द्विआधारी संक्रियाएं किस प्रकार से हैं ध्यान देना। अगर भाई आपसे कहा जाए कि आप 2 में जरा 3 जोड़कर हमें बताइए तो आप कैसे लिखोगे? आप इस प्रकार से 2 + 3 करोगे और भाई बराबर में 5 कर दोगे। अर्थात आप जब प्लस यूज करते हो तो भाई उसके आसपास ना 2 संख्याएं होती हैं, बस इसीलिए इसे कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। अर्थात चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग हो, भाई इन्हें आपको लिखने के लिए या करने के लिए 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं पर लिखा हो 2 - 3 तो भाई क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना। अगर आपको गुणा करनी हो तो 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आपको भाग करना हो इस प्रकार से तो भाई क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, तो ये जो हमारे प्लस माइनस गुणा भाग हैं भाई इन्हें लिखने के लिए आपको ना 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। अब भाई आप सोच रहे होगे, मान लो हम 3 संख्याओं के बीच यही चिन्ह लगा दें, मान लो हम इस प्रकार से लिख दें, तो ये द्विआधारी संक्रिया क्यों है? क्योंकि भाई यहां पर तो हमने 3 संख्याएं लिख दी, आप चाहो तो भाई कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका उत्तर क्या आएगा तो आप क्या करोगे? आप इन 3 संख्याओं में से पहले कोई 2 संख्याओं को जोड़ लोगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें आप तीसरी संख्या जोड़ोगे। यही नियम है और भाई सब लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको यहां जोड़ना पड़ेगा तो आप 2 में 3 जोड़ोगे, 5 आएंगे, फिर 5 में 5 जोड़ोगे, फिर आप कहोगे कि भाई यहां आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 2 × 3 और × 6, 3 संख्या हमने लिख दी हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका मान निकालिए तो आप क्या करोगे? पहले कोई 2 संख्याएं आपको चुननी पड़ेंगी, पहले आप उनकी गुणा करोगे, 2 × 3 = 6, फिर आप जो बची हुई संख्या है उसके साथ इसकी गुणा करोगे और फिर भाई आप आंसर प्राप्त करोगे। अर्थात आप चाहकर भी 2 से अधिक संख्याओं में इसका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हो, केवल 2 संख्याओं में ही इसका प्रयोग एक बार में हो सकता है, इसीलिए इन्हें द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। समझ में आ गया? चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, आप एक बार में केवल 2 ही संख्या ले सकते हो। संख्याएं चाहे 40 लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक बार में 2 ही संख्याएं लोगे, इसीलिए इन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एक बात और भाई, ये प्लस माइनस गुणा भाग ये 4 ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन हजारों हो सकते हैं। ठीक है, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। अभी ये तो आपने ना, हमने आपको बताया एकदम शुरुआत में, ठीक है, कि भाई ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी आप भाई बड़ी कक्षा में हो तो हम यहां हजारों प्रकार के बाइनरी ऑपरेशन आगे चलकर देखने वाले हैं। तो भाई ये तो हो गया एकदम बेसिक कि द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं और इन्हें द्विआधारी संक्रिया हम कहते क्यों हैं, क्योंकि इनका प्रयोग एक साथ 2 ही संख्याओं पर हो सकता है। अब आते हैं परिभाषा पर। अब भाई ध्यान दीजिए, जो हमारी द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं इन्हें हम कुछ इस प्रकार से स्टार बनाकर दिखाते हैं। इसके अलावा आप इस निशान का भी प्रयोग करते हो और भाई कहीं कहीं पर आपको ये वाला निशान भी मिलने वाला है।
ये सब निशान का मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन के निशान है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं स्टार लगा होगा, कहीं ये लगा होगा, और भाई कहीं कहीं पर आपको ये वाला निशान भी मिल जाएगा। ऐसे निशान कहीं पर आपको मिलते हैं तो आप समझ जाओ ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर आपको लिखना है बाइनरी ऑपरेशन को आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे ए स्टार बी, ठीक है। अगर ये निशान लगे होंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, या भाई कुछ इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन के ही निशान हैं। अब आ जाओ परिभाषा पर। देखो ये जो तीनों निशान हैं ये बाइनरी के निशान हैं, और बाइनरी जो होता है वो भाई अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। तो जो बाइनरी फंक्शन होता है, हम मानकर चल रहे हैं कि हम स्टार से इसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाइनरी फंक्शन होता है ये हमेशा a गुणे a से लेकर a तक होता है, अर्थात इसका जो डोमेन होगा वो a क्रॉस a होगा, और रेंज क्या होगा, रेंज होगा a, ठीक है। अब ये परिभाषा जो है ऐसे तो आपकी समझ में आएगी नहीं। अब देखना समझ में कैसे आएगी। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है a स्टार b, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां जब आप द्विआधारी संक्रिया लगाओगे तो इसका ना कुछ आंसर भी आएगा, ठीक है। जैसे प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, गुणा लगा लो, भाग लगा लो, जो आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हो। तो a स्टार b बराबर अगर कहीं पर लिखा है c, तो इसका मतलब है होगा जो a है वो a को बिलोंग करेगा, जो b है वो भी a को बिलोंग करेगा, और जो c है वो भी समुच्चय a को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कहीं पर तो आप समझ जाओ कि जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको हम एक उदाहरण देके बताते हैं। अगर हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, अभी देख लेना a स्टार b बराबर a प्लस b। अभी ये कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब कह दे कि भाई सिद्ध करो कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। चेक करना है आपको कि ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो आप कैसे करते हो, देखो a का मान r से होना चाहिए, b का मान r से होना चाहिए, फिर जो आंसर आएगा वो भी अगर r से है तो आप समझ जाओ ये बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। सिंपल है एकदम। देखो जैसे मान लो r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। जैसे आप मान लो a का मान यहां 2 लेकर चलो, b का मान यहां 3 लेकर चलो, तो भाई a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 आ जाएगा। अगर 2 r को बिलोंग कर रहा है, 3 r को बिलोंग कर रहा है, तो 5 भी अगर r को बिलोंग करेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देख लो यहां पर भाई 5 जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा, और भाई ये हो गया आपका उदाहरण। जब प्रश्न नंबर आप एक हल करोगे ना, 1 नंबर में आपको इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे, वहां पर कहेगा कि भाई दिखाइए कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आपको ना सवाल कुछ इस प्रकार से हल करना होगा, ठीक है। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और भाई उसे हम सिद्ध किस प्रकार से करते हैं। अब भाई अगर आप समझ गए हो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसे आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हो, तो भाई आगे चलते हैं। और अब आपको पढ़नी है यहाँ पर 2 चीजें। पहला तो है क्रम विनिमय नियम, और भाई दूसरा होगा साहचर्य नियम। ये वाले भाई नियम आप पहले भी पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कक्षा में आपको पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखना होगा, अभी ना आगे सवाल आपको मिलेंगे, वहां पर कहेगा कि भाई बाइनरी ऑपरेशन तो है ये, अभी आपको दिखाना है कि ये क्रम विनिमय का पालन करती है या नहीं करती है, साहचर्य का पालन करती है या नहीं करती है। ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे। पहले तो आप देख लो ये क्रम विनिमय नियम होता क्या है, ठीक है। अगर कोई संक्रिया इस प्रकार से है a स्टार b बराबर b स्टार a, अगर कोई संक्रिया इस नियम का पालन करती हो तो आप समझ जाओ कि भाई यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। a स्टार b बराबर b स्टार a। साधारण भाषा में देख लो, अगर भाई कहीं पर लिखा हो a प्लस बी तो उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर b प्लस a, बराबर ही आंसर आएगा। अगर कहीं पर इस प्रकार लिखा हो a गुणे b और भाई b गुणे a, यहां पर भी बराबर ही आंसर आएगा। तो प्लस और गुणा, भाई योगफल और गुणा वाली दोनों ही जो संक्रियाएं हैं ये क्रम विनिमय का पालन करती हैं। लेकिन
अगर ऐसे लिखा हो a माइनस बी तो इसका उल्टा करोगे b माइनस ए, तो भाई कभी बराबर नहीं आएगा। अर्थात जो अंतर वाली संक्रिया है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। भाग वाली देख लो, a भाग b और बराबर b भाग a आप नहीं लिख सकते हो, बराबर नहीं होंगे। तो अंतर और भाग वाली जो संक्रियाएं होती हैं वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करेंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्रम विनिमय क्या होगा। तो कहीं पर अगर पूछेगा तो आप भाई ये वाला लगाओगे, a स्टार b बराबर b स्टार a। अब आ जाओ साहचर्य पे। साहचर्य क्या होता है, पहले इसका देख लो, a स्टार b ब्रैकेट स्टार c बराबर a स्टार, फिर ब्रैकेट लगा लो और भाई b स्टार c। ये भाई आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई संक्रिया इसका पालन कर रही है तो आप भाई फटाफट लिख सकते हो कि वह साहचर्य का पालन करेगी। अब देख लो इसको उदाहरण से, अगर आप स्टार का मतलब प्लस रख दो तो a प्लस बी और यहां प्लस सी बराबर a प्लस यहां b प्लस सी। चूंकि भाई सब कहीं प्लस लगे हुए हैं तो इन ब्रैकेट्स का कोई मतलब नहीं है और भाई दोनों ही पक्ष बराबर बराबर आ जाएंगे। अर्थात जो योग वाली संक्रिया है वो साहचर्य का पालन करती है। गुणा लगा लो, a गुणे b और यहां गुणे c और बराबर a गुणे और यहां हो जाएगा b गुणे c। अब भाई यहां अगर गुणा करोगे तो दोनों ही पक्ष बराबर बराबर आ जाएंगे। तो अर्थात भाई क्या हो गया कि प्लस वाली और गुणा वाली दोनों ही संक्रियाएं साहचर्य का पालन करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां माइनस लगा के देख लो, a माइनस बी माइनस सी बराबर यहां पर a माइनस यहां b माइनस सी। आप यहां हल करोगे तो भाई दोनों पक्ष बराबर बराबर नहीं आएंगे। अर्थात जो माइनस वाली संक्रिया है वो साहचर्य का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो भाई जब प्रश्न नंबर 1 के आगे आप बढ़ोगे तो आपसे ना इस प्रकार के सवाल पूछेगा कि भाई दिखाओ कि कोई बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय और साहचर्य का पालन करती है या नहीं करती है। तो कुछ आपको ना इस प्रकार से दिखाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे दिखाओगे। तो भाई पहले आप क्रम विनिमय चेक कर लोगे, फिर साहचर्य चेक कर लोगे। अगर बराबर बराबर आता है दोनों पक्ष तो पालन करती हैं, वरना नहीं करेंगी। अब आगे देखो भाई, तो अब भाई आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय और साहचर्य के बाद आपको पढ़ना है कि भाई तत्समक अवयव आइडेंटिटी क्या होता है। तो भाई एक ये शब्द आएगा कि तत्समक अवयव आप ज्ञात कीजिए। अभी ये कैसे ज्ञात किया जाएगा और भाई ये होता क्या है ये आप पूरा देख लो। मान लो कि हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से है। ठीक है, ये तो भाई हो गई परिभाषा। कोई स्टार है जो कि a क्रॉस a से a में है। ठीक है, पहली बात। अब जो तत्समक अवयव होता है इसे हम दिखाते हैं E से। अभी यहां पर E ऐसा कोई अवयव है जो कि A को बिलोंग करता है। पहली कंडीशन कि भाई जो E अवयव है ये A को बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A। इस नियम का भी अगर पालन करता है तो आप समझ जाओ जो E है वह तत्समक अवयव है। तो यहां पर दो कंडीशन है कि हमारे पास अगर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार से है जो A क्रॉस A से A में है, तो भाई पहली कंडीशन क्या है कि जो E है वो A को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A, और जो ये A है वो भी A को बिलोंग कर रहा है। तो अगर कोई इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आप समझ जाओ जो ये E होगा ये आइडेंटिटी होगा, तत्समक अवयव होगा। अब देखना, योग के लिए जो योग की संक्रिया होती है उसके लिए E का मान 0 होता है, और उसी प्रकार गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। अब देख लो कैसे। ठीक है, मान लो भाई कि यहां पर हम योग वाली संक्रिया लगा रहे हैं। देखो अभी यहां करोगे a प्लस ई बराबर a बराबर ई प्लस ए। ठीक है, अगर आपको ये चीज सत्य लानी है तो यहां पर E का मान आपको 0 करना पड़ेगा। E का मान 0 कर दो, ये वाली संक्रिया सत्य पाई जाएगी। भाई 0 करोगे तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ A पहले से है, यहाँ पर भी A आ जाएगा। अर्थात योग के लिए E का मान क्या हो जाएगा 0। अगर आप गुणा करना चाहो तो A गुणे E बराबर A और यहाँ गुणे A। अब देख लो, अगर आपको यहां पर भाई तीनों पक्ष बराबर करने हैं तो यहां पर आपको E का मान 1 रखना पड़ेगा।
ई का मान 1 रख दोगे, पक्ष बराबर आ जाएंगे। अर्थात भाई योग के लिए जो हमारा तत्समक अवयव होगा ई बराबर 0 होगा, गुणा के लिए क्या होगा, ई बराबर 1 होगा। तो भाई समझ में आया कि तत्समक अवयव क्या होता है। बस 2 ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास कोई संक्रिया है जो कि एक रास ए से ए में हो रही है, तो जो ई है वो ए को बिलोंग करना चाहिए, उसके अलावा जो स्मॉल ए है वो भी ए को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, फिर कंडीशन है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। अगर ये लग जाता है तो जो भी ई की वैल्यू आएगी वो हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, आपको काफी सारे सवाल मिल जाएंगे जहां पर आपसे पूछेगा कि भाई तत्समक अवयव बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया है। अब भाई लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है प्रतिलोम ज्ञात करना होता है, इनवर्स। कभी कभी आपसे भाई कहेगा कि आप प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में। तो होता क्या है, अगर हमारे पास स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि ए क्रॉस ए से ए में है, तो ये इनवर्स क्या होता है, इसको भाई बड़ी बारीकी से देख लीजिए। अगर ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, जहां पर ई क्या है, ई जो है वो ए को बिलोंग करता है। तो अगर यहां पर जो ई है वो ए को बिलोंग कर रहा है, और ई क्या है, ई भाई है आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन भाई फुलफिल हो रही है आपकी, तो आप यहां कह सकते हो जो ए है वह बी का प्रतिलोम होगा, या भाई आप इसका उल्टा भी कह सकते हो, जो बी है वो ए का प्रतिलोम होगा। अर्थात ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, तो भाई ये वाली जो कंडीशन है ये एकदम आइडेंटिटी की तरह है जो हमने इसके पहले पढ़ाया था, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो आप भाई ना इनको बेहद बारीकी से पढ़िएगा ताकि भाई दोनों में ना क्या डिफरेंस है ये बात आप समझ पाओ। तो ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रतिलोम। इसके अलावा अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि भाई आगे सवालों में ना कुछ टेबल बनी होती है। ठीक है, तो उन टेबल का मतलब क्या होता है और वो आप कैसे बना सकते हो। अब भाई एक सारणी वाला उदाहरण देख लो। मान लो कि हमारे पास कोई समुच्चय इस प्रकार से है 1 2 3 4, ये हमारे पास ए है, कोई समुच्चय है। ठीक है, और हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अभी आपसे कह दे कि इसके लिए जरा एक टेबल बना के दिखाओ हमें। ठीक है, तो भाई जब आप आगे प्रश्नावली में सवाल लगाओगे तो वहां कहीं कहीं पर ना टेबल बनी होगी, सारणी बनी होगी। तो वो सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है और उसके मतलब क्या होते हैं यहां पर आपको हम पूरा बताने वाले हैं। तो हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4, और हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी। अब देखो इसकी सारणी कैसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से भाई आपको खींचना होगा। ठीक है, 1 2 और ये हो गया 4, इस प्रकार से यहां बना लेंगे हम। ठीक है, 1 2 और ये हो गया हमारे पास 4। अब देखना, जो ये स्टार होता है जो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो आपको हमेशा यहां पर लिखना होता है। अब देख लो 1 2 3 4 हमारे पास 4 सदस्य हैं, तो 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4। अब आपको तैयार करनी है टेबल, देखना कैसे बनती है। देखो इधर वाले ए के मान होते हैं, इधर वाले बी के मान होते हैं, और ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। देखो 1 स्टार 1, अर्थात भाई स्टार का मतलब है प्लस, अर्थात अगर एक में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। एक में 2 जोड़ दोगे तो 3 आएगा, एक में 3 जोड़ दोगे 4 आएगा, एक में 4 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। देखो बन रही है। 2 में 1 जोड़ोगे तो यहां 3 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6, 3 में 4 जोड़ोगे तो यहां पर आ जाएगा 7। देख रहे हो भाई इस प्रकार से बनती है। 4 में 1 जोड़ोगे 5, 4 में 2 6,
फिर यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगी 8। तो अगर कोई टेबल इस प्रकार से बनी है तो आप इसका मतलब बड़े ही आराम से समझ सकते हो। भाई इधर वाले a के मान होंगे, इधर वाले b के मान होंगे, और बीच में जो वैल्यू है वो हमारे ऑपरेशन की वैल्यू है, जो कि भाई ऑपरेशन के बाद आती है। जैसे यहाँ स्टार का मतलब प्लस है तो हमने जोड़ कर लिखा है, गुणा होता तो आप गुणा करके लिखते, या भाई जो भी उसका मान होगा वो आपको करके ना इस प्रकार से टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर भाई ये पूरा आपकी समझ में आ गया है तो अब इसके बाद आप प्रश्नावली शुरू कर पाओगे। ठीक है, तो भाई इस वाले वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 1 पूरा हल करके बताएंगे। तो आप भाई प्रश्नावली खोल लीजिए और हमारे साथ पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में कह रहा है कि भाई हमारे पास 5 खंड हैं और कह रहा है क्या भाई चेक करके बताओ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो भाई पहला खंड हमने यहाँ लिखा हुआ है z प्लस हमारे पास समुच्चय है, a स्टार b बराबर दिया हुआ है a माइनस बी, और भाई चेक करने को कह रहा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये आपको भाई चेक करना है। अब बहुत ध्यान देना कैसे इसे आप चेक करोगे। तो पहले तो आप भाई समझ जाओ ये जो समुच्चय है z प्लस, इसका क्या मतलब होता है। भाई z प्लस का मतलब होता है जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यहां हम केवल प्लस की संख्याएं ही ले सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम z प्लस। देखना अब भाई ये जो a और b के मान हैं ये हमें z प्लस से ही लेने होंगे। ठीक है, अब आप z प्लस से कोई भी मान उठाकर देख लो, मान लो आप a का मान 2 ले लो और भाई b का मान ले लो 1। ठीक है, और ये वाला ऑपरेशन लगा के जरा देखो, देखो a स्टार b बराबर क्या है, a माइनस बी है, तो भाई यहां वैल्यू रख दो 2 माइनस 1, वैल्यू क्या आ गई 1। 1 जो है वो z प्लस को बिलोंग करेगा, जो कि भाई संख्या प्लस की आई है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक और मान लेके देख लो, मान लो आप a का मान 2 ले लो और b का मान 3 लेकर देख लो। अब यहां वैल्यू निकालो, तो a स्टार b बराबर a माइनस बी, तो 2 माइनस 3, यहां पे क्या आ जाएगा -1। अब ये जो -1 है ये भाई z प्लस को कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, और अगर कोई भी ऐसा उत्तर आता है जो इस z प्लस को बिलोंग नहीं करेगा तो आप समझ जाओ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर 1 तक उत्तर ऐसा आ गया जो बिलोंग नहीं कर रहा है, आप कोई भी मान रखो हमेशा अगर बिलोंग करे तो आप समझ जाओ बाइनरी ऑपरेशन है। देखो यहां पर बिलोंग किया था पर यहां नहीं किया। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला खंड। अब भाई इसका दूसरा वाला खंड देख लो, समुच्चय हमारे पास z प्लस ही है, a स्टार b बराबर इस बार लिखा है ए बी, अर्थात a और b का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर चेक करके देख लो भाई। सबसे पहले आप a का मान 2 रखो, b का मान आप 3 ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, बस ध्यान रखना है वो वैल्यू z प्लस में होती हो। z प्लस का मतलब है आपको प्लस की संख्याएं लेनी है। ठीक है, अब आप जरा ऑपरेशन लगा के देखो, भाई ए बी हो जाएगा, ए बी का मतलब है 2 गुणे 3, और यहाँ आंसर आ जाएगा 6, और जो 6 है ये z प्लस को बिलोंग कर रहा है। अब आप भाई दिमाग में सोचो जरा, अगर आप कोई 2 संख्याएं प्लस की लोगे, उनकी गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर प्लस का ही आएगा। ठीक है, z प्लस ही लाना है ना हमें, तो अगर आप प्लस की संख्याएं लोगे, गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा, और अगर हमेशा उत्तर प्लस का आएगा तो आप भाई समझ जाओ ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हमेशा उत्तर आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब भाई तीसरा वाला खंड देख लो, तीसरा क्या, चौथा वाला खंड पहले देख लो भाई। चौथा और पांचवा खंड एकदम सेम है, तो पहले यही वाले देख लो। अभी भी z प्लस ही है, a स्टार b बराबर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। अगर आप मॉड्यूलस का मतलब समझते हो, भाई मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अंदर चाहे कोई वैल्यू आए लेकिन उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, और हमें उत्तर काहे का लाना है, उत्तर लाना है प्लस का। तो आप यहां पर a और b की चाहे कोई वैल्यू लेकर देख लो, उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा, और अगर उत्तर हमेशा प्लस का आएगा तो ये वाली भी बाइनरी ऑपरेशन कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई माइनस से इस बार यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलस लगा हुआ है। पांचवें खंड में क्या है, कह रहा है a स्टार b बराबर a, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और समुच्चय हमारे पास z प्लस ही है। अब देखना a और b कहां से आएंगे, a और b z प्लस को बिलोंग करेंगे। भाई अगर a और b जो है वो हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा, तो जो उत्तर है, उत्तर में क्या आ रहा है, उत्तर में आ रहा है a, तो a तो हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा।
और अगर उत्तर हमेशा z प्लस को बिलोंग करेगा तो ये वाला भी बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा। तो ये था हमारा पांचवा वाला खंड। अब भाई देख लो, जो तीसरा खंड हमने छोड़ा हुआ है वहां पर क्या था कि समुच्चय बदल दिया गया है, समुच्चय आर है। और भाई देख लो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b बराबर ए बी स्क्वायर। आर का मतलब है वास्तविक संख्याएं, समस्त वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, बटन संख्याएं ले लो, अंडर रूट ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, a और b के मान r से लोगे, कोई भी आप मान लेकर देख सकते हो। अगर आप a और b के मान r से लोगे तो ए बी स्क्वायर का मान हमेशा r आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये वाली भी बाइनरी ऑपरेशन है, आप लेकर देख लेना। a और b का कोई भी मान रखोगे, जो भी उत्तर आएगा वो हमेशा r को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो भाई ये हो गई हमारी बाइनरी ऑपरेशंस कि आप कैसे पहचानोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा क्या होती है, साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, और भाई प्रतिलोम क्या होता है। उसके अलावा हमने आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हल करके बताया भाई। तो इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।